अच्छा, मैं निकाल दूंगी। जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। दोस्तों इतनी गर्मी हो रखी है ना, मतलब जब हम घर में थे। अच्छा ठीक है। ब्लॉग की है बांधे ब्लॉग। पहले जय श्री राधे करो सब जो। हाँ, और बोलो सब ठीक ठाक है? हम ठीक है। हाँ, मुन्नू भी ठीक है। मुन्नू भी ठीक है। आज क्या है मुन्नू? आज नानी का हैप्पी बर्थडे है। तो बोलो नानी को हैप्पी बर्थडे। नानी जी हैप्पी बर्थडे बोलो। नानी जी बुक भी दे दो नानी को, दो भी दे, एक और दे दो, नाना को भी दे दो बुक को। अब फिर से बोल दो नानी को हैप्पी बर्थडे। हाँ दोस्तों, आज है मेरी मम्मी जी का हैप्पी बर्थडे। और माएँ, मैं बोल रही थी, सबकी स्पेशल होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर माँ है तभी हम हैं। और इस दुनिया में, मतलब ये दुनिया अगर हम देख पा रहे हैं तो अपनी माँ की बदौलत। तो मेरी माँ तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मतलब शादी से पहले तो सब करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने शादी के बाद भी इतना किया है हमारे लिए, मैं बता नहीं सकती। मतलब त्रिजल अगर ठीक है आज, बिल्कुल स्वस्थ है, तो सिर्फ मम्मी की बदौलत। क्योंकि जब डिलीवरी के टाइम, मतलब वैसे तो ये नॉर्मल था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी, और उसके बाद मतलब तीसरे या चौथे दिन ही बीमार हो गया था। उसको गले में इतनी बड़ी जो गिल्ट जैसी होती है, इतनी बड़ी यहाँ पे ऐसी हो गई थी। और उसके बाद हमने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए बहुत ज़्यादा। मतलब 3 kg ये पैदा हुआ था, और उसके बाद जब हॉस्पिटल वगैरह में इसका ट्रीटमेंट हुआ तो इसका 1 kg वेट रह गया था। दोस्तों ये जो हमारी हॉस्पिटल्स की जर्नी रही है मेरी डिलीवरी के टाइम, बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। आई एम श्योर सबकी पेनफुल होती है, लेकिन मेरी तो डिलीवरी के बाद पेनफुल थी। सबके साथ ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ लोगों के साथ, कईयों के बच्चे मतलब जैसे हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं डिलीवरी के बाद, तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो डिलीवरी से ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि आप खुद को भी नहीं संभाल सकती और बच्चा भी नहीं देख सकती। तो वो सेम हालत मेरी थी। मतलब डिलीवरी जब हुई थी तो त्रिजल का वेट था 3 kg, और उसके बाद जब इसको प्रॉब्लम हुई तो इसका वेट रह गया 1 kg। और वेट मतलब ग्रोइंग नहीं था, वो डिक्रीज ही होता जा रहा था डे बाय डे। हाँ जी, तो इसका जो वेट था वो डे बाय डे मतलब डिक्रीज हो रहा था। और हॉस्पिटल में जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था तो नर्सेज वगैरह भी हमें डांट रही थी कि क्यों बच्चा ड्राई हो रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ट्रीटमेंट वो दे रहे थे, लेकिन वो ब्लेम हमारे को कर रहे थे। और मतलब ये शायद होता है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं तो बच्चे का वेट डाउन हो जाता है, मुझे पता नहीं है किस वजह से हुआ था। लेकिन उसकी उस टाइम जो केयर होनी चाहिए थी बच्चे की, वो हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद मतलब एक तरह से हमारी होप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद हम घर लेके आए इसको, फिर मेरी मम्मी ने संभाला इसको, और आज ये बिल्कुल हेल्दी है, ठीक ठाक है। मतलब दिन रात ये रोता रहता था, इसको दिन में भी पकड़े रखना, रात को भी पकड़े रखना, इसका ध्यान रखना, हर चीज़ करना, वो सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने की हैं। तो मतलब मेरे लिए तो मेरी जन्मदायिनी वो हैं ही, लेकिन मेरे त्रिजल के लिए भी वो मतलब इसको जन्म देने वाली मैं हूँ, लेकिन इसका जो पालन पोषण है, उसको बचाने वाली वो इसकी नानी है। तब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि माँ तो सबकी स्पेशल होती है, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत से भी ज़्यादा स्पेशल। तो आज है मेरी मम्मी का बर्थडे, और पर हम यहाँ पर हैं कांगड़ा में। तो भगवान करे मेरी मम्मी की बहुत लंबी आयु हो, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, शांत रहें हमेशा, और ऐसे ही ग्रो करते रहें। और आज हमने वहाँ पे थोड़ा सा वो किया है, मम्मा स्कूल जाते हैं, मतलब आंगनबाड़ी में लगे हैं मम्मा, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा मिठाई वगैरह का प्रोग्राम किया है। मम्मी ने बच्चों को मिठाई बांट देते हैं, और हम तो यहाँ हैं, पर चलो हम विश कर देते हैं। और दोस्तों असली गुड मॉर्निंग नहाने के बाद इतना फ्रेश फील होता है। गर्मियों में
हाँ नहा गया, नंगा है बच्चा। और नहाने के बाद, स्पेशली ठंडे पानी से नहाने के बाद बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है। और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा। और त्रिजल भी ब्लॉग बनाने लग गया, देखो त्रिजल ब्लॉग बना रहा है ना। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे लाइट नहीं है आज, और मैं थोड़ा सा पानी था गीज़र में गर्म, तो उससे तो त्रिजल नहा गया और मैं नहाई ठंडे पानी से और बड़ा मज़ा आता। मैं तो रोज़ ही ठंडे से नहाती हूँ, लेकिन अमन नहीं नहाते ठंडे से, वो गर्म से नहाते हैं। तो अब जैसे वो आएंगी या तो लाइट आ जाए, हाँ मुन्नू भी गर्म से नहाता है, और या तो लाइट आ जाए, अगर लाइट नहीं आती तो फिर उनको ठंडे से नहाना पड़ेगा। कौन आया? इसलिए आए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अच्छा कल लिया ना राधा कृष्ण ने मुँह थोड़ी पाई दे देखा भला कौन है, देखा भला किसी की फोटो छल कर किसी फोटो ही दादा सो की देख कुछ की फोटो ही कान्ना राधा मुँह थोड़ी बांध दे इसको मुझे दे दो तो मार लगनी। दोस्तों सुबह से दोपहर से शाम हो गई है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं थी और जस्ट अभी लाइट आई है। मेरे मुँह पे आपको पसीना दिख रहा होगा और अभी लाइट आई है। मैं सोचा डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। मतलब बुरी हाल ना मैंने कंघी की है ना कुछ, ना तो रिजल्ट कुछ लाया था। मैं ऐसे ऐसे करके पंखा झोल रही थी जैसे पुराने स्टाइल में करते थे। और आज हम बना रहे हैं मटर पनीर, क्योंकि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो वो घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम यहाँ पर। तो मैंने तो आप लोग ये चीज़ देख के मत हंसना, क्योंकि मैं टमाटर रोस्ट करके डालती हूँ। दोस्तों अगर गर्मी के दिनों में लाइट ना हो ना तो बंदा मतलब लिटरली पागल हो सकता है। और मैं भी आज पागलों वाली सूरत में थी। बाहर वैसे मतलब ये नहीं था, धूप नहीं थी आज, बहुत कम धूप थी, लेकिन मौसम ऐसे उम्मस जैसा होता है, ऐसा उम्मस जैसा था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ धुंधला जैसा है मौसम, और ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन होने नहीं वाली क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और गर्मियों में अगर बारिश हो भी जाती है तो वो तड़का लगता है। मैंने एक वीडियो देखी थी कि तड़का लग गया है, अब रोज़ तो लगाती है तो तड़का लग गया है। इस जगह से आप फैमिलियर हो तो आपको सामने धुंध जैसी दिख रही होगी बिल्कुल ये और एक चिड़िया एक गाने में लगी हुई है। आपको कम ही सुनाई दे रहा होगा क्योंकि चींटियाँ ज़्यादा सुनाई दे रही हैं, चिड़िया कम, लेकिन गा रही है बेचारी। दोस्तों मैं आपको ये बता रही थी कि मैं रोस्ट करके डालती हूँ टमाटर, तो मैंने सोचा बाद में मतलब इनको रोस्ट करने से अच्छा मैं इनको साथ में लगा दूँ, कुछ हिस्सा जो इनका वो पक जाएगा। मैं अपना हुलिया दुरुस्त कर लूँ और थोड़े से बाल बना लूँ। और जैसे अभी भी सो रहा है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि तेज़ल नंगा सो रहा है। गर्मी बहुत थी ना तो उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा था तो वो नंगा हो गया। और उसको दिखा नहीं सकती क्योंकि बाद में बड़े होकर वो ब्लॉग्स देखेगा तो वो बोलेगा कि मम्मा क्या किया है। दोस्तों गर्मियों के दिन होते हैं कि बंदा ऐसे लेज़ी सा हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, उसका आलसी जैसा, बिल्कुल नींद में होगा हर टाइम। और होता भी ऐसा है क्योंकि रात में नींद बार बार खुलती है और बार बार मतलब कभी प्यास लग रही है कभी कुछ, तो नींद वैसे सर्दियों में ही अच्छी आती है। आजकल बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आती। मेरे को रात को लिटरली 3 दिन हो गए हैं और मैं अच्छी तरह से नहीं सोई हूँ। मतलब बीच में मतलब पता नहीं 5 या 6 बार उठती हूँ। बीच में तेज़ल भी बहुत बार उठता है, गर्मी लग रही है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो कभी नींद पूरी नहीं होती गर्मियों में। तभी बंदा ऐसे लेज़ी फील करता है गर्मियों में। और
सर्दियों में आराम से सो जाओ, लंबी लंबी रातें होती हैं और मतलब कंफर्टेबल हो। अगर आप ठंड नहीं लग रही है आपको, आपके पैर गर्म हैं, आपकी रज़ाई अच्छी है, आपका बेड अच्छा है, तो ऐसी नींद आएगी आपको 7-8 बजे तक नींद नहीं खुलती। और गर्मियों में तो मेन बात मैं आपको ये बताने वाली थी कि गर्मियों में बंदा ऐसे लेज़ी होता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती और आलसी जैसा हो जाता है। और सर्दियों में ठंड लगती है तो काम करे तो करे कब। मतलब सर्दियों में आप ब्लॉग नहीं बना सकते, ठंड लग रही है, नहीं करना, दिल नहीं कर रहा है, धूप में बैठना है, कोई कंटेंट नहीं है क्योंकि धूप में बैठे रहना है हर टाइम। और गर्मियों में कंटेंट है लेकिन गर्मी लग रही है, बाहर नहीं जा सकते, धूप लगेगी और रात को नींद पूरी नहीं हुई है तो दिन में सोचते हैं कि दिन में थोड़ी देर सो जाए, तो काम करें कब। मतलब दोनों मौसम में जो मेरी की तरह मतलब मेरी तरह आलसी बंदे होते हैं वो दोनों ही मौसम में ऐसे होते हैं। उनको जिनको काम नहीं करना वो गर्मी सर्दी बस मौसम देखते रहेंगे और काम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों मैं सुबह बात कर रही थी आपसे कि मेरी मम्मी का बर्थडे है और बहुत स्पेशल दिन है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि अगर आपके पास माँ है तो आपके पास सब कुछ है और मेरे पास तो दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो चीज़ें जो मैं बता नहीं सकती और जिन चीज़ों से मतलब जब हम छोटे होते थे कहाँ से हमें सरवाइव करके हमारी माँ ने यहाँ तक लेके आए हैं, तो इस चीज़ के पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं और मेरी माँ तो वर्ल्ड की बेस्ट माँ है। मतलब वो कभी हिम्मत नहीं हारते और पॉजिटिव और इतने एनर्जेटिक वो अपने टाइम पे थे। पॉजिटिव तो आज भी हैं लेकिन एनर्जेटिक थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि वैसे नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। जब जैसे मुझे ज़रूरत थी, त्रिजल को ज़रूरत थी, तो वो खुद से ज़्यादा मतलब जितना वो कर भी नहीं सकती उससे ज़्यादा एफर्ट्स उन्होंने हमारे लिए किए हैं। दिन रात खड़े होके अपनी ड्यूटीज़ भी दी हैं, वो स्कूल जाते हैं आंगनबाड़ी में, तो अपनी ड्यूटीज़ भी दी हैं, हमें भी संभाला है और त्रिजल को इतनी बुरी कंडीशन से उभारा है। मतलब जिस टाइम पे हमें कोई होप नहीं थी उस टाइम उन्होंने हमारी होप बन के वो सब किया है। मैं वो चीज़ नहीं भूल सकती कभी नहीं। और जब त्रिजल 3-4 महीने का हो गया था हमें लग गया पता कि नहीं अब हम सरवाइव कर रहे हैं, त्रिजल सरवाइव कर रहा है, तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था उस टाइम हमारे। और मैं आपको अगर मुझे फ़ोटोज़ मिलती हैं तो मैं आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा के दिखा दूँगी कि जब त्रिजल का बर्थ हुआ था वो कैसा दिख रहा था और आफ्टर 15 डेज़ वो कैसा था और आफ्टर 1 मंथ वो कैसा था। मतलब 3 kg का बच्चा कैसा होता है, हेल्दी सा होता है, दिखने में अच्छा होता है, खूबसूरत होता है और बहुत प्यारा होता है। ये भी बहुत प्यारा था लेकिन जब 1 महीने बाद की उसकी फ़ोटो देखोगे आप तो आपको लगेगा नहीं, डरावना सा अजीब सा फेस हो गया था, ऐसे कमज़ोर सा, बिल्कुल आंखें दिखती थी वो, मतलब ऐसे बोलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि क्या था उस टाइम। ऐसे चूहे का बच्चा लगता है जैसे वैसे था। लेकिन मेरी मम्मी ने उसको उस चीज़ से उभारा, मुझे उस चीज़ से उभारा। जो मेरे स्टिचेस थे वो लिटरली उनमें मतलब वो जैसे ब्लड चलने लग गया था, वो ख़राब हो गए थे और ऐसी नौबत आ गई थी कि स्टिचेस दोबारा लगाने पड़ेंगे। लेकिन अमन ने और मम्मी ने उन स्टिचेस पे इतनी मेहनत की, खुद से उन्होंने दवाइयाँ लगा के मुझे भी खड़ा किया, मम्मी ने भी, और उसके बाद त्रिजल को भी ठीक किया। मैं बोलना भूल जा रही हूँ, वो सारे इमोशंस, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में ऐसे बार बार आ रही हैं और वो सीन याद आ रहे हैं जो हमने हॉस्पिटल्स में देखे थे। और भगवान ना करे ऐसा किसी बच्चे के साथ हो, क्योंकि ये माँओं के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि वो खुद भी इस कंडीशन में नहीं होती कि अपना बच्चा देख सकें। और बच्चा तो ऐसी जगह पे देखना, हॉस्पिटल में देखना, NICU में देखना, वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है और ऐसी चीज़ किसी को देखने को नहीं मिले। सबके बच्चे हेल्दी पैदा हों, अच्छे पैदा हों और ग्रोइंग हो और खुश रहें, माएँ भी बच्चे भी, बस यही मेरी प्रार्थना है। और मेरी मम्मी के लिए भी मेरी यही प्रार्थना है कि वो हमेशा हमेशा खुश रहें और उनकी हेल्दी लाइफ हो, लॉन्ग लाइफ हो और खुशियों से भरी लाइफ हो। और हम उनकी मेरे मनुआ घर जाने ताली नानियां ओ चीज़ियां लियानियां और ओ चीज़ें लियानियां हैं नानी ताली नानी अम्मा जी सारी चीज़ें लियानियां भई है ना मन्नू। अच्छा आज नींदू आए तिजो बंद की नींदू आए बिना लाइट थे ना क्या अच्छे तो नींदू आए पंखा ने जोड़े दिखा तिजो हाथ ने। दोस्तों मैं एक कंघी करने लगी थी
अभी कंप्लीट नहीं हुई, फ्रीजल उठ गया क्योंकि मुझे साथ में ब्लॉग भी बनाना था। तो ये उठ गया, अब इसको देखना है, इसके काम करने हैं। तो मेरी कंगी मनु मंजू भी देना, अमरूद आए कि क्या अम्ब मनु मंजू भी देना। क्या तो किस तरह पूछो ना, तेरा हुआ गंदा मुन्नू वो हाथ धोने आ बाथरूम में धोने हाथ इस तुम्हारे पीली करता नहीं बनाया मुन्नू बाथरूम में धोने हाथ छोड़ छोड़ उठ गया। चल 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 बाथरूम, चल बाथरूम। मम्मी दुलाने मम्मी दुलाने मम्मी दुलाने दोस्तों ये हाथ वाला स्टंट आप लोग ना करें अगर एक्सपर्ट नहीं हो हाथ जल जाएगा। दोस्तों मैं ब्लॉग तब नहीं बना पाती क्योंकि मैं मैक्सिमम खुद ब्लॉग्स देखती रहती हूँ। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो मुझे पसंद है और मेरे डे एंड नाइट का हिस्सा है। और अभी भी मैं खुद भूल गई, मैंने नैना और रजत का ब्लॉग अभी स्टार्ट कर दिया था। मैं आप लोग जानते होंगे उनको, ज्योतिका, दिलेक एंड रजत शर्मा, उनके ब्लॉग्स में देखती हूँ। और लिटरली मैं भूल गई कि मैं खुद ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे भी ब्लॉग बनाना है कि मैंने रेसिपी जो मैं बता रही थी वो मैंने शूट करनी है। यहाँ पे है मेरी ये काली सी कढ़ाई जिससे आप पहले भी मिल चुके हो और इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल इतना सा। और उसके बाद मैंने मसाला यहाँ पे रेडी, इसको मैं क्रश करूँगी बाद में क्योंकि मैंने नीचे जो दूसरा प्याज वगैरह किया था वो यहाँ पर है। तो ये मैं जुगाड़ लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे बर्तन गंदा नहीं करना होता। देसी नुस्खे हैं मेरे, आप भी ले सकते हो अगर लेने चाहो तो। सबसे पहले लाल मिर्च और ये गया जीरा, प्याज। दोस्तों हल्दी और टमाटर मैंने डाल दिए हैं क्योंकि मैं कैमरा यूज़ नहीं कर रही थी, हल्दी जल्दी में डालना था तो वो दोनों चीज़ें मेरी डल गई हैं। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, इसकी ग्रेवी को मतलब ग्रेवी भुनने के बाद अच्छी तरह से जब ये भुन जाएगी तो मैंने ये दो चीज़ें, मेरे मटर और पनीर, इनको भूनूंगी ग्रेवी में ही। और लास्ट में दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे। और एक अच्छे यूट्यूबर की तरह मैंने भी ये अच्छा बोल के रेसिपी आपको बेचनी है। तो दोस्तों मैंने पनीर इसमें ऐड कर दिया है, बाकी मैं तो जस्ट अभी रोस्टिंग के लिए रखा है। मैंने इसको अच्छी तरह से पहले रोस्ट कर लूँगी। इसमें मैं 1-8 मिनट के लिए इसको स्लो गैस पे, सॉरी सिम गैस पे ढक्कन देके छोड़ दूँगी। तो अब हम डालेंगे इसमें मटर। दोस्तों मैंने मटर इसमें डाल दिए हैं और इसके बाद बस मैंने कुछ नहीं करना, पानी डालना और उबालना इसको अच्छी तरह से, ये मैश सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएं और अच्छा सा गाढ़ा सा पनीर बने। तो बस इसी के साथ हो गई है फ्रीजल की एंट्री। और इसके लिए मैंने पनीर रखा हुआ था, नहीं है गरम, ठंडा है, तो थोड़ा सा मैंने रोस्ट करके पनीर रखा था। बड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। नहीं है गरम, ठंडा है। खा के देखो, नहीं है, ठंडा है, खाओ, डालो मुंह में डालो। किया छो पला प्योर पहाड़ी देसी मुंडा। हाँ 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 आए थोड़ा जिया सच्चा गरम ही आया थोड़ा जिया। लो अच्छा लग गया, यम्मी यम्मी, अच्छा लग गया, ठीक है। ऐसे बोल दो, लाइक कर दो, ऐसे बोलो लाइक करो, मेरी मम्मी की रेसिपी को लाइक करो, ऐसे ऐसे जी, ऐसे 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 ये ऐसे बिल्कुल अच्छी से दूध दे दी, ये नहीं तो थोड़ा फल पड़ेगा। दोस्तों तो ये है फाइनल लुक पनीर का और इसके बाद हम खाने वाले हैं। खाए ने दसो पे केड़ी बनी जी, अच्छी होंगी तां भी जे गंदी होंगी तां भी। वाह इन्ने मुंह च गए नहीं कराएंगे। वाह वाह
दसा दसा बड़ी तो कहना जी इ'यां ही